बच्चों नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है, पर रियल नंबर पर पहुंचने से पहले छोटी बेसिक जानकारी है, सो आपको शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूं जो आपने 7th 8th में स्टडी किया है। पहले एन का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसके अंदर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स नंबर्स का समावेश होता है। उसके बाद होल नंबर्स, जिसको डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं, जिसके अंदर 0 1 2 3 4 सारी संख्याओं का समावेश होता है। उसके बाद जेड, जिसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसके अंदर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह के नंबर का समावेश होता है। उसके बाद क्यू वाली संख्या होती है, जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। और इसके बाद आता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इन सारी के जो संख्या इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, इसके अंदर, ये सारी संख्याओं का समावेश आर के अंदर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एन जो है वो डब्ल्यू के अंदर संपूर्ण रूप से है, क्योंकि देखिए एन के जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 वो डब्ल्यू के अंदर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4। तो एन पूरी तरह से डब्ल्यू के अंदर आया हुआ है और डब्ल्यू पूरी तरह से जेड के अंदर आया हुआ है, और जेड कंप्लीट रूप से जेड के सारे मेंबर वो क्यू में आए हुए हैं और क्यू के सारे मेंबर आर में आए हुए हैं। अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये जो फिगर देखिए आप गौर से, कि ये जो है ये आप समझ लीजिए एन है, और एन जो है ये देख रहे हैं एन किसके अंदर है, डब्ल्यू के अंदर। तो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू किसके अंदर है, जेड के अंदर। तो आप देख सकते हैं जेड किसके अंदर आया हुआ है, क्यू के अंदर। तो ये है क्यू, और क्यू किसके अंदर आया हुआ है, आर के अंदर। ठीक है, ये रहा शॉर्ट फॉर्म जानकारी जो सबसे पहले आपने स्टडी कर लिया है। अब हम सीधे मेन टॉपिक्स पर आते हैं कि ये जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है, इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हम जो स्टडी करेंगे वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये क्या है, सबसे पहले आप उसे समझिए कि धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण हैं। धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण हैं। ये गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे कलन विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम कलन विधि के नाम से भी जाना जाता है। उसे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहें या कलन विधि कहें, दोनों एक ही है। इसके अंदर धनात्मक पूर्णांकों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आप छोटी सी जानकारी जो प्राइमरी से आप करते आए हो, जैसे 5 / 2। अब ये तो नॉर्मल है, आप डेली करते हो, पर है क्या ये चीज़ उसे समझिए। ये कहना चाहता है कि 5 को जो है आप 2 से डिवाइड कीजिए। अब डिवाइड कैसे होता है वो समझना, कि 2 2 जा 4 हुआ। ठीक है, तो 5 - 4 यहाँ पर 1 हो गया। अब इसे क्या कहते हैं वो समझिए, ये है भाज्य, ठीक है, ये आपको भाज्य दिख रहा है, ये है भाजक, ये है भजनफल। इसे यहाँ भी लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ भी लिखते हैं। तो ये है भाज्य, ये है भाजक, और ये है भजनफल। और ये जो यहाँ पे लास्ट में बचता है इसको कहते हैं शेषफल, जिसको हम लास्ट में रिमाइंडर आर के द्वारा हम इसे डिनोट करते हैं, शेषफल है। अब इसको लिखा कैसे जाता है कि 5/2 को हम राइट कैसे करते हैं, कि जैसे 5 को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम इसके अनुसार कैसे लिखेंगे कि 5 = ये जो 5 है, 5 = 2 × 2 प्लस शेषफल यहाँ पर 1 आएगा। तो इस प्रकार के अलग अलग टुकड़े करके जो संख्या लिखी जाती है उसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन सबसे पहले इसका उपयोग हुआ था। अच्छा, सबसे पहले इसका ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर जिस प्रोग्राम को सेट किया गया था वो यही प्रोग्राम था, जिसका नाम था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले कंप्यूटर में जिसको मैथमेटिकल के रूप में सॉफ्टवेयर के अंदर जिसको इन्वॉल्व किया गया था, वो यही मेथड था। तो 5 = 2 × 2 + 1।
अच्छा, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो पूर्णांकों की, ध्यान से सुनना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंध रखता है। पूर्णांकों की विभाज्यता से, इसका मतलब ये देखना, जैसे 5 और को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ जो शेषफल आएगा वो हमेशा पूर्णांक होगा, ठीक है, ये हमेशा पूर्णांक होगा, और जिससे डिवाइड करेंगे वो भी हमेशा पूर्णांक होगा, ये फिक्स है। अच्छा, ये जो भाजनफल है ये पूर्णांक भी हो सकता है और अपूर्णांक भी हो सकता है, क्योंकि हमें अभी इसके बारे में स्टडी नहीं करना है, लेकिन ये दोनों पूर्णांक होगा। और जो शेषफल है, जो इसकी वैल्यू है, शेषफल 0 भी आ सकता है, शेषफल कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो जो भाजक से हमेशा कम आएगी। इसकी जो कीमत है वो लास्ट में भाजक से हमेशा कम आएगी। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसको लिखा कैसे जाएगा वो समझ जाइएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि 5/2, अब इसको हम लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे a डिवाइडेड बाई b। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि a को जो है आपको b से डिवाइड करना है, a को b से डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो आएगा, जिसको हम क्वेश्चन कहते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा इसको रिमाइंडर कहते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर आ आएगा। तो इसको हम, जैसे हमने इसको कैसे लिखा, ऊपर को देखो कि यहाँ 5 था तो हमने यहाँ 5 लिखा, तो यहाँ a है तो हम यहाँ पे जो भी है, यहाँ पर a है तो हमने यहाँ a लिखा, इज इक्वल टू, आप देखो a लिखा, ध्यान से देखिए मैंने कैसे लिखा, यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 2 × 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू b × q प्लस रिमाइंडर r, ठीक है। और हमने आपको ऊपर ही बताया है कि इसकी वैल्यू है 0 या 0 से ज़्यादा होगी, ये 0 या 0 से ज़्यादा होगी। तो सेम टू सेम आप नीचे देख सकते हैं, सेम टू सेम ये जो r की वैल्यू है आइदर इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जो रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 के इक्वल या 0 के बराबर होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होगा या 0 से बराबर होगा, बट भाजक से हमेशा कम होगा, b से हमेशा कम होगा। अब ये सब टॉपिक्स क्या है, ये सब थोड़ा जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समाकवर्तक HCF क्या होता है, HCF, ये सब आपको अक्सर लिखने को मिलेगा। इसको कहते हैं हाफ कॉमन